नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। आज हम स्कूल में हैं। जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे कि कल बीएसए साहब ने 2 टीचरों को कारण बताओ नोटिस भेजा था। अब वो कारण बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे वो तो बाद की बात है। फिलहाल सरकारों पे भी क्वेश्चन मार्क इसलिए लगता है कि जितना उनकी क्षमता नहीं है उसी क्षमता में ही उनको कार्य या तो करना चाहिए। अगर सरकारों की क्षमता नहीं है तो शायद वो कार्य थोड़ा आगे या पीछे भी करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख को तय कर दिया है और इसी बीच बच्चों का परीक्षा भी चल रहा है। उसी टीचरों में कुछ टीचर को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है। अब आप सोचिए कि बच्चों के साथ या बच्चों के लिए ये या बच्चों के भविष्य के लिए ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। एग्जाम चल रहा है, आप देख रहे हैं ये बच्चे यहाँ पे हैं। यहाँ पे टीचर महोदया से बात कराएंगे आपको। और पहले तो आप स्कूल का नाम आप देखिए, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल करमैया रुधौली बस्ती। ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट में है, रुधौली में है ये स्कूल। करमैया ग्राम सभा होगा यहाँ का। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से आप व्यवस्था, अगर यूं कह लें कि सरकार की वजह से है या यूं कह लें कि उनके समझ में ही नहीं आता कि कब उनको क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। क्योंकि चुनाव और बच्चों की परीक्षा एक टाइम पे रखना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उसमें भी तब जब टीचरों को ही चुनाव करवाना है, टीचरों को ही पढ़ाना है और टीचरों को ही परीक्षा दिलवाना है। चूंकि एक मैडम है यहाँ पे, उनसे जानना चाहेंगे कि मैडम क्या नाम है आपका? वंदना चौधरी। वंदना चौधरी जी, कहाँ से आती हैं आप? सिद्धार्थनगर। अच्छा, सिद्धार्थनगर से आती हैं। सुबह कितने बजे स्कूल खुल जाता है? 8:30 बजे। 8:30 बजे। तो अकेले आप यहाँ पे देख लेती हैं पाँचों? जी सर, देखना पड़ता है। जब टीचर 2 ही है, एक का प्रशिक्षण लग गया है, एक मैं हूँ, तो देखना पड़ता ही है। क्लास 5 है, टीचर सिर्फ 2 है। अच्छा, उन टीचर साहब का क्या नाम है? सोनी सोनवानी। वो क्या है, यहाँ की प्रधानाचार्य हैं? हाँ, प्रधानाध्यापिका। अध्यापिका हैं। अच्छा, दोनों महिलाएं हैं? दोनों महिलाएं। चल जाता है ठीक ठाक? चलता है सर, देख लीजिए आप, मेरे बच्चों से पूछ के देख लीजिए, देखेंगे आपको खुद रिजल्ट पता चलेगा। नहीं, एक कारण तो ये है कि महिलाएं हैं तो अगर आके पढ़ा रही होंगी, इधर उधर घूमना तो है नहीं, सीधा आके पढ़ाती होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आज मैं अभी आया यहाँ पे, इससे पहले तो मैं स्कूल पे आया भी नहीं आपके, लेकिन जिस तरीके से दुर्व्यवस्था यहाँ पे दिख रही है, सर दुर्व्यवस्था नहीं है सर, बात यह है कि हवा बहुत तेज थी। हवा की वजह से ये पूरी गंदगी, वो आए थे सफाई कर्मी, झाड़ू लगा के चल गए थे। लेकिन इस टाइम हवा तेज थी, बाद में आधी आ गई थी। तो इस वजह कोई रीजन होगा, मुझे नहीं इस टाइम पता है क्यों नहीं आ पाए। लेकिन वो डेली आते हैं, आ जाते हैं, पर डे आ जाते हैं। 9 साढ़े 9 बजे तक वो आ जाते हैं, झाड़ू लगा के चले जाते हैं। पर डे आते हैं। लेकिन आज क्यों नहीं आए ये रीजन अभी हम नहीं बता पाऊंगी। गाँव में आए हैं, शायद कुछ वजह होगी जो नहीं आ पाए हैं। तो नहीं आ पाए। चलिए, अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ पे 2, जैसे कि आपने बताया कि 2 टीचर हैं यहाँ, और रसोइया कितनी है? 3 रसोइयाँ। 3 रसोइया, 2 टीचर। बच्चे कितने हैं? 102 बच्चे। 102 बच्चे। आज कितने आए हैं? आज से 69 आए, सॉरी 79 आए। 79, 79 बच्चे आए हुए हैं 102 बच्चों में। परीक्षा चल रही है, तो जो बच्चे यहाँ आ नहीं पाए उनकी परीक्षा का क्या होगा? सर, जो बच्चे अब्सेंट है, जैसे हमने फोन किया था तो कुछ बच्चे हैं जैसे मामा के घर चले गए हैं परीक्षा में। अक्सर बताया गया था, लेकिन गार्जियन नहीं वो जागरूक हो पाए तो नहीं आ पाए, तो उन बच्चों का अब्सेंट दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रेजेंट दिखाया है। वो बच्चे आएंगे तो उनका पेपर करा लिया जाएगा बाद में, अगर अच्छा, इसका कोई जियो है, कोई रूल्स है मैम? जी सर, उसका जियो आता है, मतलब सारे बच्चों को, जितने बच्चे प्रेजेंट उनका पेपर कराना है। लगभग 80% 70% बच्चे जितना है उतना कराना है। ठीक है। और अगर जो छोटे होने की वजह से कुछ बच्चे नहीं भी आते हैं। 5वीं क्लास के सारे बच्चे आए हैं? जी सर, 23 बच्चे आए हैं। और 23 हैं भी? नहीं सर, 30 बच्चे हैं, 23 बच्चे हैं। 7 बच्चे गैर हाजिर हैं। तो गैर हाजिर वाले बच्चे कैसे 6वीं में जाएंगे? सर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब अन्य नामांकन बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कहीं और नामांकित हो जाते हैं, या कहीं मामा उमा के घर, कहीं मुंबई चले गए, पलायन कर गए, तो उन बच्चों को
उनको नाम हम बीच में हटा नहीं सकते क्योंकि वो 5वीं क्लास में है। तो ऐसे हमारे बच्चे हैं 5-6 जिनका नाम भी कर रहे हैं 5वीं के बच्चे। जैसे सर नाम लिखा लिए 2 साल 1 साल आए, बस माता पिता अगर कोई रीजन हुआ मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए या कहीं बाहर चले गए तो बच्चों को भी लेके चले जाते हैं। तो ऐसी वजह होती है। तो 1-2 महीने से बच्चे नहीं आ रहे थे तो उनको हम लोग लगातार एब्सेंट दिखा रहे हैं। वो बच्चे नहीं है, बाहर चले गए। हाँ, बाहर चले गए। तो अभी आज के डेट में आप 5 क्लास जैसे देख रही हैं, तो किस तरीके से इसको मैनेज किए हैं परीक्षा के लिए? सर एक टीचर है तो एक टीचर को मैनेज करना सब चीज़ आता है। हाँ। कैसे हैंडल करना है। अब मुझे सारे बच्चों को देखना है तो मैं सारे बच्चों को उसी हिसाब से बिजी रखती हूँ कि जिस हिसाब से उनको काम दे दें वो लड़ाई झगड़ा भी ना करें, अपना काम करें। शेड्यूल वैसे है। अच्छा, इसको अगर मान ले मैडम कि ये भगवान भरोसे शिक्षा चल रही है उत्तर प्रदेश की, तो गलत होगा क्या? नहीं सर, सही है, बिल्कुल सही है। भगवान भरोसे नहीं है, लेकिन जितने टीचर हैं सर, आप मेरे बच्चों से मिलिए, आपको रिजल्ट खुद दिखेगा कि जितना हम लोग अपना 100% देते हैं, 100% क्या 101% मान लीजिए आप, हम अपना देते हैं कि हम जितना बच्चे हमारे प्रेजेंट हैं हम उनको पूरी तरह से शिक्षित करेंगे। किस क्लास में चले आप ही बता दीजिए, उसी क्लास में चलेंगे। सर आप 3 में चलिए, 2 में चलिए, जिसमें आपका मन करे। चलिए आ जाइए, 3 क्लास में आ जाइए। अभी कितना टाइम हो रहा है बच्चों? कितना बज रहा है? 11:42 हो रहा है। बच्चे बता देंगे सर। तो कैसे आपको पता चला? घड़ी पहने हैं क्या? तो कैसे पता चला 11:42 हो रहा है? अच्छा, आप पहने हो? देना चाहिए बेटा। आप पहने हो? दिखाओ घड़ी हमको भी। उसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आपने देख के सबको बताया। क्या नाम है आपका? विवेक जी। अभी आज कौन सा क्लास चल रहा था? कौन सी पढ़ाई हो रही है? हिंदी। हिंदी पढ़ रहे थे? इंग्लिश मीडियम ये स्कूल है, आपको भी पता है? इंग्लिश मीडियम का क्या मतलब होता है? नहीं पता? कभी मैडम ने बताया नहीं? बताइए, आप भूल गए। विवेक जी, क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार। अच्छा, ओमकार किसको कहते हैं पता है? हिंदी पढ़ रहे थे ना? ओमकार किसको कहते हैं पता है? नो सर। अच्छा, नो सर का क्या मतलब है? अभी हमको बता रहे हो ना नो सर। नो सर का क्या मतलब है? नहीं। अच्छा, सबसे बढ़िया आप लोगों में क्या आता है? क्या नाम है आपका बेटा? क्या तेजी में बोलो। बिंदेश। तो बिंदेश जी, अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? हिंदी। हिंदी में कितना पाठ तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है? हाँ? कितना पाठ पढ़ाया गया ये नहीं याद है? डरो नहीं बेटा, हम भी आपके साथ हैं। जैसे आप हो, आपके बड़े भाई होंगे, वैसे ही हमको मान लो, ठीक है? इसको हटा दे क्या? अगर इससे डर लग रहा हो तो इसको हटा देते हैं। कितने पाठ तक आपको पढ़ाया गया है? तीसरी में है ना आप? हाँ? तेजी में बोलो यार, हमको आज भोजन नहीं किए हो क्या? यहाँ तो बन रहा है भोजन ना। अच्छा, चलिए खैर, ये इसमें कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? सिर्फ तीसरी क्लास के। इसमें आप बताइए कि सबसे आपको टैलेंटेड बच्चा कौन सा लगता है? सर मेरे सारे बच्चे टैलेंटेड हैं। नसीम है, विवेक है, ओमकार है, लक्की है, सुमित है, सब बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आप हिंदी की कोई बुक दीजिए, वो पढ़ के आपको सुनाएंगे। अननोन बुक दीजिए, कोई उठा के लाइब्रेरी की बुक दीजिए, थोड़ी ये आपकी लाइब्रेरी कहाँ है? सर ये है मेरी लाइब्रेरी, और उधर सारे रूम में अलग अलग लाइब्रेरी बनाई गई है। अच्छा। और सबके अलग अलग बुक्स रखे गए हैं। तो आप कहीं से भी कोई बुक दे सकते हैं आपको, बच्चा मेरा पढ़ के आपको बताएगा। पढ़ के बता देंगे? जी सर, बिल्कुल पढ़ेगा। किसी को एक को बुला लीजिए आप। आ जाओ बेटा। नसीम कौन सी बुक दे दे सर? आप उठा के दे दीजिए। नहीं, हम आप जो लिखी है वही चीज उसी में से पूछ लेते हैं। क्यों? आ जाओ बेटा।
आओ इधर आओ। आराम से जाओ। ये लो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ आज, ठीक है? ऐसे ही आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? ये हैं? थर्सडे बोल रहा है सर, तेज बोल। नहीं बोल रहा है, आप बोल रही हैं। नहीं सर, आप सुने हैं ना सर, बोला है। चलिए अभी बोल देगा वो। क्या नाम बेटा, बताइए क्या ये क्या लिखा हुआ है? थर्सडे। हाँ। अच्छा, इसकी स्पेलिंग आपको पता है? बताओ। THURSDAY। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? उसकी मीनिंग बेटा, उसकी मतलब क्या होता है हिंदी? थर्सडे का मतलब कौन सा दिन है, ये पूछ रहे हैं सर। यही मैं पूछ रहा हूँ कि थर्सडे का मतलब कौन सा दिन होता है? शुक्रवार। सही बोलो तब। बृहस्पतिवार। ठीक है, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। क्यों नर्वस हो रहे हो? और भी कोई लड़का है? सर इधर सब खड़े हैं। किसी एक लड़के को बुलाइए। आप बुला लीजिए। नहीं, आप बुलाइए, जो आपका लड़का हो कोई अच्छा। चाहे जो आ जाए। क्या नाम है आपका? विवेक जी। अच्छा, सावधान कैसे खड़ा होते हैं, थोड़ा हमको बताओ। नहीं, हम डांस करने के लिए नहीं कह रहे। अटेंशन। अभी भी आप डांस करें। हिलना बाबू, ऐसे आराम से खड़े हो जाओ। अटेंशन में कैसे खड़े होते हो? डांस आता है आपको? खड़े हो जाओ आराम से। डांस नहीं आता? अच्छा, तो सीधा पहले तो खड़े हो आप। सीधे से खड़े हो जाओ बाबू ऐसे। ठीक है। अब एक चीज हमको बताओ आप, ये क्या लिखा हुआ है? चमन, रमन, सात, हाथ, सात, कमल, गमला, कमला, पानी, सात, साथी, हाथी।